आदेश। जय महाकाल। मेरे रघुवर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम तंत्र शास्त्र और कलयुग के सबसे जागृत महाशक्ति साक्षात संकट मोचन हनुमान जी की साधना के उस कड़े और अकाट सत्य पर बात करेंगे जिसे जाने बिना अगर तुमने साधना शुरू की तो फायदे की जगह भारी नुकसान तय है। आज की ये वीडियो उन साधकों के भ्रम तोड़ने के लिए है जो हनुमान जी की भक्ति को बहुत सरल और आसान समझकर बिना किसी नियम परहेज के मंत्र जाप शुरू कर देते हैं और बाद में जब उनके शरीर और घर में उग्र ऊर्जा का उपद्रव शुरू होता है तो वे डरकर भाग खड़े होते हैं। साधारण दुनिया में लोगों को लगता है कि हनुमान जी तो बहुत दयालु हैं, बस चालीसा पढ़ लो या कोई भी मंत्र उठा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें वीर परंपरा और तंत्र शास्त्र के अनुसार हनुमान साधना की वो 5 भयंकर गलतियां बताऊंगा जो तुम्हारी बरसों की तपस्या को एक झटके में जीरो कर सकती हैं, शून्य कर सकती हैं। देखो, हनुमान जी साक्षात रुद्र यानी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। उनकी ऊर्जा प्रचंड उग्र और वायु तत्व से संचालित होती है। अगर तुम्हारी तैयारी अधूरी है और तुम नियमों में ढील दोगे तो इस महा ऊर्जा का घर्षण तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे पूरे जीवन को कीट करके रख देगा। हनुमान जी के किसी भी जागृत मंत्र या अनुष्ठान के दौरान साधक को 5 कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिनमें जरा सी भी चूक विनाशकारी हो सकती है। सबसे पहली गलती, ब्रह्मचर्य के नियमों में मानसिक अशुद्धि रखना। लोग केवल शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का दिखावा करते हैं, लेकिन दिमाग के भीतर वासना, गंदे विचार और इच्छाएं पाल कर रखते हैं। हनुमान जी साक्षात उधर्व रहता है, यानी उनकी ऊर्जा सीधे मूलाधार से आज्ञा चक्र की तरफ भागती है। अगर साधना के दौरान दिमाग में मलिनता होगी तो वो प्रचंड ऊर्जा नीचे के चक्रों में विस्फोट कर देगी, जिससे साधक का मानसिक संतुलन हिल सकता है। दूसरी गलती, साधना काल में तामसी भोजन, लहसुन, प्याज या अशुद्ध खान पान रखना। हनुमान जी की साधना पूरी तरीके से प्राणवायु और अग्नि तत्व पर टिकी है। अगर तुम शरीर के भीतर मलिन और भारी अन्न डालोगे तो मंत्र की आहुति तुम्हारे भीतर भयंकर क्रोध, चिड़चिड़ापन और रक्त विकार पैदा कर देगी। तीसरी कड़ी गलती, बिना आसन के या अशुद्ध वस्त्रों में मंत्र का जाप करना। हनुमान जी के दूत और वीर साधना स्थल पर साक्षात पहरा देते हैं। अगर तुम सूती, गंदे या बिना लाल ऊनी आसन के जमीन पर बैठकर मंत्र जपोगे तो मंत्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा सीधे पाताल की तामसिक तरंगों में समा जाएगी और तुम्हें पूजा का, साधना का एक बूंद फल भी नहीं मिलेगा। चौथी गलती, साधना के दिनों में उग्र रूप से क्रोध करना और निर्बल पर अत्याचार करना। हनुमान जी साक्षात बल और बुद्धि के दाता हैं, लेकिन वो हमेशा कमजोरों की रक्षा करते हैं। अगर तुम मंत्र जपने के बाद अपने घर की स्त्रियों या बच्चों या किसी लाचार इंसान पर अपनी शक्ति का रोब झाड़ते हो या उन पर चिल्लाते हो तो हनुमान जी के वीर उसी क्षण तुम्हारी दहलीज छोड़कर विदा हो जाते हैं और तुम्हारी साधना प्रेत तत्वों में बदल जाती है। और 5वीं सबसे बड़ी भूल, साधना को बीच में ही अधूरा छोड़ देना या नियमों में ढील देना। अगर तुमने 11 या 21 दिन का संकल्प लिया है और तुम बीच में किसी आलस्य या भय के कारण तुमने मंत्र का संधान रोक दिया तो ऊर्जा का वो अधूरा पहरा तुम्हारे घर में भयंकर ग्रह कलेश, आर्थिक तबाही का कारण बन सकता है। अब इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, क्योंकि असली बात अब आगे बताने जा रहा हूं। बहुत से साधक सोचते हैं कि हम तो हनुमान जी के परम भक्त हैं, हमसे छोटी मोटी भूल भी हो गई तो बाबा माफ कर देंगे। तंत्र का कड़ा और अखंड नियम कहता है कि भक्ति में माफी हो सकती है, लेकिन जब तुम साधना के मार्ग पर कदम रखते हो तो तुम एक कड़े विज्ञान के साथ खेल रहे होते। साधना का मतलब है सूक्ष्म जगत की प्रचंड शक्तियों को अपने शरीर के भीतर आमंत्रित करना। वहां नियम बिल्कुल फौलाद के तरीके से कड़े होते हैं। अगर तुमने मंत्र की अग्नि को भड़का दिया लेकिन शरीर को अशुद्ध रखा तो वो आग सबसे पहले तुम्हारे खुद के घर को और तुम्हारी सुख शांति को जलाकर राख कर देगी। हनुमान साधना में पात्रता और अनुशासन ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और अगर कवच ढीला लगा या ढीला रहा और होगा तो मार कड़क पड़ेगी। आज जो संकेत बताया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। ये प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया नहीं जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।